लोग को लागू किया गया, समझ गए ना। एक न्यू रिजर्वेशन करके आया था 65% वाला, उसके बाद ओल्ड रिजर्वेशन आया। ओल्ड रिजर्वेशन के अनुसार हम लोग का जब वैकेंसी फिर से न्यू एक रोस्टर बना, उस रोस्टर में 83,000 पोस्ट आया, उसमें से 4,000 पोस्ट काट लिया गया सर। बस उसमें उसके बाद जो हम लोग का रोस्टर पर रोस्टर माने कैटेगरी वाइज खेल खेला गया। किसी में इतना सीट, इस कैटेगरी में इतना सीट दिया गया, उस पर ईडब्ल्यूएस का 10% था, उसमें काम कर लिया गया। बीसी का 18% आरक्षण है, समझ गए ना, उसमें उसको घटा दिया गया। बहुत लोगों का, खैर हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका एक ये भी एलिगेशन है कि जो आरक्षण का जो सिद्धांत है उसका पूरा पूर्णतः पालन नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। ये हम जिसकी जितनी माने भागीदारी माने हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी नहीं दी गई। यही आप गवर्नमेंट को जितना जो मन किया है। एक पॉइंट हुआ सर, एक पॉइंट हम ये समझ गए कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया, ठीक है। ये एक आपका विवाद है। दूसरा नोटिफिकेशन में सर ये दर्शाया गया है, ये 11 नंबर पॉइंट में करके हम लोग किसके बात करें, TRE3 में, TRE3 नोटिफिकेशन में TRE3 का बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में ये दर्शाया गया है कि हम लोग को वहां पे टिक करवाया गया था फॉर्म भरने के समय कि हाँ आप लोग ये कीजिए कि हाँ हम एक सीट पे एक ही कैंडिडेट, हम आप एक ही सीट का मेरा अधिकार है। हम लोग ये टिक करवाया गया था। क्या होता है, एक ही पे ज्वाइन हम एक ही पे ज्वाइन करेंगे, मेरा अधिकार सिर्फ एक ही सीट पे है, हम एक ही पे ज्वाइन करेंगे। ये नोटिफिकेशन में लिखा, नोटिफिकेशन में कि एक पद के लिए एक पोस्ट के लिए वन कैंडिडेट वन रिजर्व, आप तीनों जगह क्वालिफाई होइए, लेकिन आपको ज्वाइनिंग एक ही जगह। हाँ, उसके नोटिफिकेशन में दर्शाया गया। उसके बाद क्या किया गया कि एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह और कई जगह, सुनिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जो डीएलएड भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं, उनका थोड़ा सा है ब्रिलियंट, उनका चारों जगह रिजल्ट आ गया है। तो समझ गए ना, तो वो कैंडिडेट 4 जगह या अगर एक जगह ज्वाइन करते हैं तो 3 जगह सीट बर्बाद चला जाएगा। तो ऐसा जो वैकेंसी है, ऐसा वैकेंसी क्या है ना, ऐसा वैकेंसी हम लोग का लगभग 15,000 वैकेंसी बर्बाद जा रहा है। ये नोटिफिकेशन को आप चैलेंज करें, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। खैर नोटिफिकेशन का बात तो रहा। हाँ, इस पॉइंट पर थोड़ा कोर्ट क्या पूछेगा, कैसे ये तो नोटिफिकेशन में था कि आप ऐसा प्रावधान अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन और विज्ञापन, नोटिफिकेशन और विज्ञापन में अंतर आप लोग समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे? समझ थोड़ा सा नहीं हम सबको बता दें। ये जो वैक्यूम आपकी जो नियुक्ति हो रही है एक नियमावली के तहत हो रही है, 23 में आई थी, और नियमावली के आलोक में शिक्षा विभाग ये दिया कि भाई अच्छा और टैलेंटेड बच्चा चुन के सेलेक्ट करके लाओ, वो काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है बीपीएससी। तो नोटिफिकेशन के अधीन रहते हुए उसको विज्ञापन निकालना, विज्ञापन कौन निकालेगा? बीपीएससी। नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? सरकार, माने विभाग का मतलब सरकार। तो नोटिफिकेशन के अधीन रहते हुए उसको विज्ञापन निकालना है। बात समझ गए? नोटिफिकेशन कुछ और कह रहा है, विज्ञापन उससे इतर चला जाएगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। बात समझ गए? तो आप ये देखिए कि ये जो चीज है अम्ब्रेला ऑफ द लॉ की छाता के अंदर ही हमको रहना है। जैसे इस लॉ है, इसके अंदर हम है, इसके बाहर आप है तो आप नहीं आएंगे। तो इसके अधीन रहते हुए यानी नोटिफिकेशन के अधीन रहते हुए विज्ञापन आनी चाहिए। बात समझ गए? तो वो विज्ञापन में तो, और यदि आप ये जो कह रहे हैं कि सर ये जो नोटिफिकेशन में जो माने ये एक सीट रहते हुए अन्य सीटों पर भी, मैंने आपकी बात को समझने के लिए हम कंट्राडिक्ट, क्योंकि हम समझेंगे तब ना आपको सजेस्ट कर पाएंगे, इसलिए इतना बारीकी से समझ रहे हैं। तो नोटिफिकेशन को यदि आप कह रहे हैं कि सर उसमें ये प्रावधान था कि जितना भी विज्ञापन है उस विज्ञापन को रहते हुए तो मैंने मल्टीपल सीटों के लिए सिलेक्शन हो गया तो मेरा सीट वो रह जाएगा। हम सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा लेकिन वो ज्वाइन एक ही जगह करेगा तो ये 2 सीट रिक्तियां रह जाएगा। तो ये व्यवस्था जो है विज्ञापन में, ये व्यवस्था है नोटिफिकेशन में है या विज्ञापन में, सो हमको बताइए। ये व्यवस्था जो है हम लोग को जब बीपीएससी ये कंडक्ट शुरू की थी ना, देखिए ये 2019 में 6ठा चरण का भी बहाली आया था, उसका भी पीडीएफ मेरे पास है, व्हाट्सएप पे है। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट 1 बार 2 बार 3 बार पुकारने के अनुसार अगर वहां पे नहीं उपस्थित होते हैं तो अन्य उम्मीदवार को हम लोग मौका देंगे। हाँ, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी दायरा समझ जाइएगा। अभी TRE3 के नोटिफिकेशन और विज्ञापन उसी पर चलेंगे, पैटर्न ये चलता रहा, इसीलिए शिक्षा विभाग पर जा रहे हैं ना सर। बीपीएससी जो है बोल रही है ना सीधा कि शिक्षा विभाग बोलेगी तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो शिक्षा विभाग शुरू से हम लोग को सपोर्ट करते आई है। शिक्षा विभाग हम लोग को ये है कि जितना वैकेंसी उस पर हम ज्वाइनिंग कराएंगे। TRE1 में भी वैसा किया गया, पूरा सीट पे रिजल्ट नहीं दिया गया लेकिन कुछ सीट पे सप्लीमेंट्री TRE1 में दिया गया। 2 नंबर नीचे गिराया गया।
ईबीसी और टीआरई 2 में क्या किया गया है सर कि SC ST वेलफेयर और ईबीसी वेलफेयर में कुछ सीट का रिजल्ट दिया गया है जो उनके अपना मनमानी के अनुसार है कि आपको इच्छा हुआ तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिजल्ट नहीं दिए और आपको आवश्यकता हुआ कुछ पोस्ट में ज्वाइन कराने का तो आप SC ST वेलफेयर और ईबीसी वेलफेयर में आप ज्वाइन करा के आप कैंडिडेट को अपना खटा रहे हैं। तो हम लोग को क्या है, रोजगार की जरूरत नहीं है, बताइए तो। और टीआरई 3 में आप सीधे ये मुकर रहे हैं, जबकि 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था, उसमें आप देख लीजिएगा सर, डाटा ये एक्यूरेट हो जाएगा, 40 से 45 हजार के बीच में ही लोग ज्वाइन करेंगे। फाइनल ज्वाइनिंग 40 से पहले 22,000 रिजल्ट ही नहीं आया। हाँ, उसके लिए हम लोग मान भी रहे हैं, चलिए रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, कम से कम जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उसमें हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया। हाँ, और बाकी का सीट लगभग 15,000 सीट वैकेंट हो जाएगा मल्टीपल के कारण। सिर्फ हम लोग को मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण जिसका भी सीट वैकेंट हुआ है वो अब सीट बचेगा, उस पर हम लोग को रिजल्ट चाहिए। अब आगे पॉइंट पड़ा, अब वही चीजों को अभी आप लोग का मेन ग्रीवांस है, समझ लीजिए कि जो मल्टीपल के वजह से जो सीट बचता है उसी में हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। टीआरई 3 में एग्जाम में समझ टीआरई 3 में आप लोगों का ग्रीवांस है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए जी। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आधार आप ये मान रहे हैं कि मल्टीपल सीट पर जो हो गया है सिलेक्शन, उसमें से जो रिक्तियां है तो इसी विज्ञापन में इसी अभ्यर्थी से आप उसको भरिए। मेन इशू यही है, हम लोग बस यही चाहते हैं। अब आप लोगों को बात समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा प्रचार भले ये बहुत अच्छा सोच है कि आप लोग ये बात जाकर हम जजमेंट की कॉपी दे रहे हैं, मार्क कर दे रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के सचिव को या जिनको भी आप अपने बात को पहुंचाना चाह रहे हैं जा सकते। अच्छा, सेम इशू पर एक बार पटना हाई कोर्ट में टीआरई 1 में हम टीआरई 2 और टीआरई 3 का एक भी बच्चे का केस नहीं, क्यों नहीं लिए वो समझिए। टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात थी, तो सेकंड में और थर्ड, एक तो बेरोजगार है, केस करिएगा वकील को फायदा होता है। हाँ, वो तो लेकिन एक ईश्वर के दया से हमने एक विश्वास जीता है। जी जी। मान लीजिए कपड़ा हटा दीजिए, एक इंसान है, कोई दरोगा हो, कोई विद्यार्थी हो, इंसान कोई बेईमान होगा, कोई चोर होगा, कोई ईमानदार होगा, बहुत सारी बातें, ये इंसानियत पर है। तो वकालत को छोड़िए, तो हमको लगता है कि बेरोजगार है, अगर आदमी को सही मार्ग भी दिखाते हैं तो इसी में से कल को किसी को कोई मुसीबत होगा तो कहेगा आंख उनके सर के पास जाओ, गलगलाते नहीं। तो 30 साल हमको प्रैक्टिस करना है, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। सेम इशू पर मल्टीपल रिजल्ट जो हो गया था उसमें 101 लोगों का जो रिजल्ट हुआ है, जिसमें सप्लीमेंट्री का हम लोगों ने मांग किया, जो जीत भी गए थे टीआरई 1 में, ये सेम इशू हैज बीन डिस्कस्ड बाय द कोर्ट और कोर्ट ने उसको कंसीडर भी किया और इसको मानते हुए उसने निर्देश भी दिया कि 101 लोगों का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने फिर बहुत सारा सेट में केस था, सभी केस में उसको जीतते रहे। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी पेच में फंसता हुआ देखा कि हमने अनियमितता बरती है, तो उलझाने के लिए क्या किया, वो डबल बेंच में अपील में चला गया। जी जी। डबल बेंच में जो चला गया सेम इशू को लेकर, तो डबल बेंच में चला गया तो उसको लगा कि हम उलझा देंगे, तब तक इधर का एग्जाम ले लेंगे। हाँ, वही तो एग्जाम लेते चला गया, टीआरई 2 ले लिया, टीआरई 3 ले लिया। तो अब एक हम लोगों के लिए तो टीआरई, तो अब वहां पर उसमें कल होगी सुनवाई। हाँ, कल को जजमेंट है जी। उसमें जो सुनवाई होगा तो भाई जब टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जीत हम जाएंगे जी, समझ गए जी, तो आप लोगों का भी पॉइंट बहुत अच्छा होगा और उसमें केस करने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग कहता है कि पार्टी बनो, ये बनो, वो तो मत बनिएगा। खुद वकीलों का सीनियर वकीलों का वो इसलिए कि अकबकाहट में नहीं, देखिए आप व्याकुल हैं, डरे हुए हैं, तो आपके इस चीज, हम ये बात समझाए थे, इस चीजों का बेनिफिट आप हमारे ऑफिस में आइएगा, पर डे हम कई लोगों को लौटाते हैं, हमारे फोन पर भी कोई तरह मतलब क्यों करते हो केस, टीआरई 1 का भी हम केस जीते ना, टीआरई 2 और 3 वाला को हम किस मुंह से कहेंगे केस करो। और यदि कोई कहता है वो तो कहेगा लाइए ना पैसा, लाइए ना कागज, लाइए, मोबाइल पर सब कुछ मांग लेगा। बहुत लोग बरगलाने का कोशिश उस पर हम नहीं टिका जानते हैं, नहीं समझे हम लोगों को कि वो आपको कहेगा कि आने का भी जरूरत नहीं, मोबाइले पर सब कुछ मांग लेगा। उत्तर प्रदेश का जो लड़का लोग है ना, मोबाइले पर सब पैसा दिया, लगभग 300 लड़का, उसमें से कई लोग हम लोगों को कॉल किया कि सर देखिए हम तो ठगा के। बोले क्यों करते हैं आप? जिस वकील से बात कर रहे हैं उनके बात से जैसे करिएगा ना, तो वकील माने हर आदमी दाढ़ी बढ़ा लेने से साधु नहीं होता। हाँ। साधु तो इंटरनल चीज है, तो काला कोट पहन लेने से वकील नहीं हो जाता, उसके अंदर कितनी ज्ञान है। तो आप हमसे बात करिएगा तब ना हमारी गहराई को नापिएगा कि क्या है, जी है क्या, जिस वकील से भी बात जी सर। तो अभी आप लोग उसमें केस मुकदमा में नहीं जाना है, अभी एक उस ऑर्डर के आलोक में
एक आवेदन दे दीजिए कि माने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस बात को कंसीडर करते हुए जजमेंट दिया है कि मल्टीपल सीट पे जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है उतने बच्चों का रिजल्ट एटलीस्ट सप्लीमेंट्री में देना चाहिए, उतना ही इस डॉक्यूमेंट्स को भी लगा दीजिए। सो ऐसे परिस्थिति में आप ही लोग का बच्चा लोग है क्या? तो आप लोग जो है सो उसमें ये करिएगा कि हम लोग ये प्रेयर करते हैं कि हमको न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े, इतने लोगों को हम लोग को 5,000 10,000 रुपया का चंदा देना पड़ेगा, तो बेरोजगार हैं कहाँ से पैसा लाएंगे। तो आप अपने स्तर पर ही इस आदेश के आलोक में आप निर्देश दे दीजिए शिक्षा विभाग को या बीपीएससी को कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी कर दें। उस आदेश को दीजिएगा तो वैलिडिटी हो गई कि भाई ये सेम इशू हैज बीन डिस्कस बाय द हाई कोर्ट, तो एक ऑथेंटिसिटी हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि कल वो जजमेंट आने की संभावना है फुल कोर्ट में ये होगा। हो सकता है कि यदि सरकार चाहेगा तो टाइम ले सकता है, लेकिन कल कुछ न कुछ उसमें होगा। जीतना तो तय है, उसमें कोई है, लेकिन एक उम्र बीत जाती है तो नौकरियों लेके क्या करेगा। तो सही समय पर, इसीलिए कोर्ट का दरवाजा अंतिम दरवाजा होता है। जब सारे विकल्प बंद हो जाए तब एक लॉटरी, ऐसा नहीं कि आप जीतिए जाइएगा, यहाँ बहुत माथापच्ची बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद होता है। कोर्ट में इतने केसों का पेंडेंसी है कि आपका नंबर 2 दिन में आ जाएगा कि 10 साल में आएगा, इसका कुछ नहीं। 2017 का भी केस पेंडिंग है, अभी 92 का 1992 का केस पेंडिंग है, नहीं समझे, 1992 का केस पेंडिंग है। अभी बहुत सारा चीफ जस्टिस आए तो लिस्ट निकाले थे, तो यहाँ बहुत सर्टेनिटी नहीं। तो कोर्ट में जाने का मतलब ये अंतिम विकल्प कुछ नहीं बचे। हाँ, कोर्ट में कौन लोग आएंगे? आपका जो ग्राउंड है वो सिंपैथी ग्राउंड है, एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है। 2 बातें हैं, जैसे कट ऑफ मार्क्स हम प्राप्त कर लिए, आपको भी 83 है, हमको भी 83 है, आपका रिजल्ट दे दिया, मेरा नहीं दिया, तो मान लीजिए सब कुछ एज में भी 92 तक लिए हैं, 92 मेरा है, सारा चीज है, तब नहीं दिया, तब ये कॉलर पकड़ के हम लोग काम लेते हैं कि भाई इसके साथ इनजस्टिस कैसे होगा। तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट कोर्ट आइए। और ये हो गया रहम की बात कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, तो रिक्वेस्ट में इसमें पाँव पकड़ के बात हम लोग वही कर रहे हैं। एगो होता है कोर्ट में भी जाएंगे तो एगो होता है पाँव पकड़ के बात, एगो होता है कॉलर पकड़ के बात। तो कॉलर कब पकड़िएगा? जब आप जेन्युइन रहिएगा, जब मेरा लग रहा है कि मेरा अधिकार है। परिस्थिति में डायरेक्ट केस कर देना या ये कर देना वो नहीं। अभी जो आप लोग का रणनीति है बिल्कुल सटीक है जी। सरकार के स्तर पर काम हो जाए तो कोर्ट का दरवाजा देखिए इतना जल्दी न्याय नहीं मिलता है। कोर्ट में बहुत हरास है, या हम वकील होके कर रहे हैं, नंबर पर आने में लोग तो कहेगा वकील को पैसा दे दीजिए, वकालतनामा दे दीजिए, कहेगा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसीलिए हड़बड़ा के केस वगैरह नहीं करना है। अभी आप लोग जाइए वहाँ पर एक आवेदन ले लीजिए, उस जजमेंट की कॉपी हम भेज देते हैं, वो बिना को फोन करते इनको दे दो। जी जी जी, थोड़ा डायरेक्शन दे दीजिए। वो डायरेक्शन 5 आदमी या 4 आदमी वगैरह हम कभी गए 4-5 आदमी, कोर्ट आने की जरूरत नहीं। ये तो अभी आप लोग सचिव को देने जा रहे हैं ना। अभी आप लोग का क्या योजना क्या है? हम लोग सचिवालय फिर भी लगा कर दे देंगे। फिर अभी आप लोग मैंने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं, प्रदर्शन नहीं, हम लोग का मेन मकसद था जो हम लोग का आवाज कम से कम मीडिया तक जाए, सरकारी तक सुने। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तो आप अच्छे जगह पर हैं आप लोग, कोई नहीं, ये अच्छी बात है। तो अभी आप लोग क्या करिए, एक 4-5 आदमी, इतने लोगों को तो नहीं होगा, लेकिन जितने लोग हमारे चैम्बर में आधा 1 घंटा बाद, अभी बहुत भीड़ है, 4 बजे तक आप लोग वेट करिए। जरूर और 3-4 लोग जो भी है बने क्या नाम हुआ सर आपका? एडवोकेट शिवनंदन। बहुत बातों को भी चल रहा है कि क्या आपने। अच्छा, तो एक बार आ जाइएगा, हम आवेदन लिखा देंगे, वो डॉक्यूमेंट वो जो आप आदेश की कॉपी भी संलग्न करा के किस संदर्भ में लिखा देंगे, उसका करके सब लोग सिग्नेचर करके और उस सिग्नेचर कर दीजिएगा, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझ। कोर्ट में यदि इन केस कोर्ट में आना पड़ता है, जब सारे विकल्प बंद हो जाए, ये केस कर लीजिए, मान लीजिए 8 तारीख को जीत गए, तो स्वाभाविक है आप लोग भी कहिएगा कोर्ट में हम जाते हैं, क्योंकि आप लोग का तो मैटर ऑफ सेम है। तो उसमें वही व्यक्ति का केस इंटरटेन होता है जो रिप्रेजेंटेशन दिया। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि कोर्ट कहता है कि आप मेरे पास क्यों, पहले आप सरकार को सूचित किए कि हमारा रिजल्ट दीजिए, तो उसमें देखेगा रिप्रेजेंटेशन। अभी 3 केस इसी ग्राउंड पे हार गया, उसमें से मेरा भी एगो केस था कि बोला कि आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, डायरेक्ट हाई कोर्ट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि आपने सरकार को लेटर दिया, हम लोग हम जो पता पर्सनली भी दे सकते हैं। तो एक काम क्या करिएगा कि एक हम लिखा देंगे, सबका दस्तखत रहेगा, उसका एगो कॉपी रख लीजिएगा, और वो जो भेजिएगा लेटर स्पीड पोस्ट है, उसका अधकट्टी जो मिलता है टिकट वो रखिए। ये आपका सबूत होता है कि हमने कम्युनिकेट कर दिया था, क्योंकि उसको एड्रेस रहता है।
सेवा में बीपीएससी सेवा में सचिव जो भी वो चीज रहेगा, तो वो एक चीज जैसे शादी होता तो ना, पहले मटकोर होगा फिर विवाह होगा, तो वो मटकोर हो गया। यानी कि आप वहां पर गए, ये यदि नहीं किए तो ये व्यवस्था आपका डायरेक्ट कोलैप्स कर जाएगा। केस में जाइएगा बहुत तो में वहां पर सीधे कहेगा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए हैं इसलिए आपका केस डिसमिस होता है, केवल इसी ग्राउंड पर, मेरिट पे नहीं जाएगा। वो करके रखिए और उसी पर उम्मीद है कि आपका हो जाएगा जजमेंट पे, यदि सरकार के स्तर से करना चाहेगा तब। सर हम लोग वो फिजिकली जाके वहाँ पर नहीं दे सकते, रिसीविंग दे देते हैं सर के आदेश के अनुसार नहीं ना, हम ये नहीं कहेंगे। देखिए इसमें एक तो बात तय है, जो अभी दौर है ना, ये कुछ इस करके दौर देंगे में अपने तरीके से। नहीं ना, वो तो आपका हमको आप ओरली दिए, उसका आपको सबूत तो नहीं मिला, रिसीविंग तो नहीं देगा कोई। दिया था ना वो दिन। हम लोग को अगर वो दे दिया तो उससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी है कि सब बना के स्पीड पोस्ट चेक कर दीजिए तो बहुत आसान, 25 रुपया लगेगा, लेकिन भाई तो हमारे पास सबूत है। जीपीओ से ही कर दीजिए मेन जगह। कहीं से भी करके एक या अलग अलग भी करिए, उसका रख लीजिए, भविष्य में काम आपको आएगा। एक बात ये हो गई, और सरकार अपने असर से इलेक्शन का टाइम है, विनम्रता पूर्वक जाइए। हालांकि आज के दौर में तो कोई किसी को जल्दी सुनता नहीं है, लेकिन एक बार अपने स्तर पे 4-5 लोगों का है। बहुत सारे छात्र गुमराह हो रहे हैं, बेवजह पैसा आके हाई कोर्ट में आके ठगा के जा रहा है। ऐसे लोगों को आप लोग बचाए कि बिना कारण के सबको बचा के रखे हुए। कुछ लोग बच्चे सर है, कुछ लोग बच्चे जो है ओवर एज में जितने सारे बीपीएससी में जो है छट गए थे, या फॉर्म भरने का टीआरई 4 थी 2 में नहीं मौका मिल रहा था, तो वो तो पूरा क्या क्या हाई कोर्ट में इतने ठग गए कि कम से कम पूरा बर्बाद। मैं आपको जानकारी के लिए, उसमें मैं भी था, मेरा भी एक केस था जी। 4 केस में लगभग 74 आदमी का केस आज जी। ऑनरेबल जस्टिस अंजनी शरण के कोर्ट में था, एज के मुद्दे पर टीआरई 2 में, टीआरई 2 में, और बाद में सेकंड आ गया टीआरई 2, जी। तो सब उसमें हम लोग जो है सो अमेंडमेंट पिटीशन में दिए थे कि उसमें बीत गया तो इसमें मौका दे दीजिए। तो ये कह के खारिज किया गया कि जिसमें आप मांगे थे वो तो एग्जाम हो गया, तो मैटर इन प्रैक्टिस कर गया कि आप टीआरई, क्योंकि जिस टाइम हम लोग आवेदन देते हैं 5 दिन टाइम मिलता है, तो कहेंगे अब जैसे टीआरई 4 आने वाला है, उसमें एज से जो लोग छटेगा तो हम लोग कह देंगे कि हमको इसमें एज में मौका दिया जाए। फॉर्म भरने का और जब तक हम लोग यहाँ केस लिस्टिंग होता है तब तक एग्जाम ले लेती है, तो कहता है मैटर ही आपका इन प्रैक्टिस कर गया तो केस किया हुआ बेकार हो जाता है। इसी आधार पर आज 3 सेट में केस डिसमिस हुआ है। तो ये कह देना, इसलिए एज के ग्राउंड पर कोई भी व्यक्ति यदि पटना हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाह रहे हैं तो हमको नहीं लग रहा है जीतेंगे, इसलिए पैसा फेंकने के बराबर है। कोई भी केस एज के ग्राउंड पर अभी के परिस्थिति में बहुत लोग होंगे, सब जानते ही होंगे सर। तो बता दिए तो लोग बेवजह ओवर एज वाले व्याकुल हैं। जिस बहाली में एज का बैरियर हो और अटेम्प्ट का बैरियर हो, उसमें तो सप्लीमेंट्री देने का कोई कानून होगा ना सर? उसमें फिर आप सिंपैथी ग्राउंड पर आए, एक निर्धारित कर दे कि हम 30 वर्षों के बच्चों कर लेंगे, आप करें कि 32 सालों की, तो सिंपैथी ग्राउंड हो गया। दया का बात, उसमें मैटर ऑफ राइट को नहीं, ये पॉलिसी बनाने की शक्ति तो सरकार को है, तो उनके इस शक्ति को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। विरोध कर सकते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, ये कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट देखती है नियम में कि भाई पॉलिसी बनाने की शक्ति उसको थी, पॉलिसी के अधीन उन्होंने ये दिया, तो आप कैसे वो केस जीतिए? कोई भी सर बहाली आता है तो उस पर जो परीक्षार्थी फॉर्म भरता है उसका अधिकार उस पर बन जाता है पूरा। जब कट ऑफ मार्क्स क्रॉस करता है, जो जिसे कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पार करता है, तो उसका अधिकार उस पर होता है सर। तो उसके चलते अगर अटेम्प्ट में खत्म होता है तो सर यहाँ तो कानून का एक बैरियर होगा ना। ये बात आपका बहुत जरूरी है। हम ये करें कि 2 और 2 4 होता है, कोई आदमी करे कि 2 और 2 5 हो रहा है, तो आपके पास क्या विकल्प है? कोर्ट जाइएगा। जी जी। तो सरकारी स्तर पर तो ये करा कि ये ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोर्ट जाइएगा। कोर्ट देखती है कि नोटिफिकेशन क्या है, विज्ञापन क्या है और रिजल्ट क्या है, उसमें आप फिट बैठते हैं कि नहीं। सर तो इमोशन पे नहीं जाएगा। तो नोटिफिकेशन में अगर गलत लिख दे तो सर उसको चैलेंज किया जा सकता है। तब तो चैलेंज कर सकते हैं सर। तो नोटिफिकेशन को भी चैलेंज करना सर, नोटिफिकेशन को चैलेंज कीजिएगा तो कहेगा इसमें भी सिद्धांत है, वही बात हम बोले, नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं कर उसमें सर एक लाइन ये भी लिखा है कि बदला जा सकता है नोटिफिकेशन को। नहीं ना, विज्ञापन की बात करें, देयर इज डिफरेंस नोटिफिकेशन और विज्ञापन, इसमें अंतर समझिए। अगर आप नोटिफिकेशन और विज्ञापन को चैलेंज करिएगा तो उसमें पहला ही दिन कोर्ट कहता है कि दोनों काम नहीं चलेगा, कि एक नाव पे चढ़िए भी या उसी नाव को डुबाइए भी। आप यदि विज्ञापन को चैलेंज करते तो आप परीक्षा में बैठेगा, आप विज्ञापन को पहले कहीं चैलेंज, परीक्षा में बैठ गए, रिजल्ट आ गया, अब चैलेंज कर रहे हैं उसको, तो द पर्सन हु हैज अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन ही कैन नॉट चैलेंज द विज्ञापन। तो सर विज्ञापन बात समझ रहे हैं ना? नियम बदल देते हैं हाँ, वो गलत है। तो सर बीच में तो सर आरक्षण हम लोग बीच में भाषा का अर्थ चला रहा है, उस पर सुनवाई होगी, उसमें भी फिर समझिए, बहुत अच्छा बात है। टीआरई 2 में भाषा अर्हता के आधार पर एक रूमर फैलाया जा रहा है कि ये पार्टी बनिए उसी को लाभ मिलेगा, सरासर गलत। उसमें जो पार्टी, चूंकि जनरल एप्लीकेशन होगा, इसीलिए जो पार्टी कॉमन इशू है हम डे 1 से कर रहे हैं, इसीलिए मेरे पास लगभग 300 लोग आए, हम लगभग 20 लाख रुपया कमा लिए हो।
आप देख लीजिए मेरे नाम से उसमें एक भी केस हम फाइल नहीं किए। अभी टीआरई बहुत लोग इस चीज को टेक्निक हाँ आ जाओ बन जाओ, ये पता नहीं ईमानदारी का है। हम किसी की आलोचना नहीं करें, लेकिन ये तो समझना चाहिए ना कि क्या है। इसीलिए वो जहाँ कुछ चीज जो TRE 1 में जो था उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का था, उसमें एक टेक्निकल बात थी कि रिजल्ट देना है सप्लीमेंट्री, चूंकि सीट रह गया था वैकेंसी का, इसीलिए हम लोगों ने कहा था। तो उसमें पेटिशनर बनने की बातें थी, लेकिन उसमें दिया भी रिजल्ट। और वो जब तक पेंडिंग है तब तक आप केस करके क्या, वो जीत जाएगा तो फिर आपको एक उम्मीद जगेगा कि जीत जाएंगे, पैटर्न पर है, तब आपकी पार्टी बनिएगा। इसीलिए जब तक वो डिसीजन नहीं आ जाता तब तक पार्टी बनना कदापि उचित नहीं। तो सर जो पिटिशनर रिसीव होने का रिजल्ट है तब देख लेंगे, वो हार गया तो यहाँ हार जाएगा तो बनने का सवाल नहीं है, जीत जाएंगे तो उम्मीद उसका क्या जगेगी। होगा सर, जो आपका जेन्युइन तौर पे सर 10 साल जो एज में छूट की मांग कर रहे थे, वो क्या होगा सर? उस इशू पर TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में एक भी केस नहीं जीता है। उतने के बात समझ गए? फिर लोग कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन अब जो विज्ञापन TRE 4 का जो रिजल्ट आएगा, माने विज्ञापन आएगा, तो उस विज्ञापन में क्या नियम देता है उस नियम को चैलेंज करेंगे ना आप। उसके टाइम में फिर उसका एग्जाम भी हो जाता है। तो यही तो बीच में इसीलिए न मना करें कि भाई हम तो जान रहे, आप तो कहिएगा कानूनी बात, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि उतना कम अवधि में यहाँ पर सुनवाई होती नहीं है, केस खराब हो जाता है, तो आदमी क्यों 2 अपना से नाम 3 खराब महीने के करेगा? अंदर वही तो एग्जाम जिसको अपने साख और प्रतिष्ठा का सवाल होगा इस तरह का केस नहीं लेगा, इसी वजह से हम नहीं ले रहे। करने के लिए, केस करने के लिए आप कर सकते हैं, केस करना और जीतना दोनों अंतर की बात है। नहीं तो हम जब जान रहे हैं कि भाई केस जीत ही नहीं सकेंगे इतना कम टाइम में, तो हम क्यों ले। लेकिन जो आपको जितना इतना ओपन बात हम बताए, सब तो नहीं बताएगा, सब क्यों बताएगा? अपने ही दुकानदारी को क्यों बंद करेगा कोई आदमी? ये बस जहाँ तक सर कट ऑफ का सवाल है, थोड़ा अगर यहाँ से दोस्ती कर ले तो कैसे काम होगा चलेगा? उसी का है। मोरल सेंस होता है। एक मिनट सर, ये आदमी को जिसका अंतरात्मा का कि नहीं गलत नहीं, इतने लोगों का देखिए, ये इतने लोग एक विश्वास और भरोसा पर बोला कि सर को बोला है। अगर पैसा से नहीं होता, एक विश्वास कमाना बहुत बड़ी चीज है। इतना जो हम बात बोले तो कुछ नहीं लेके जा रहे, लेकिन हमको पता है कि आज यदि हम 1 लाख यहाँ से घाटा हमको होगा तो ये 50 लाख का हमको फायदा देगा। ये आदमी जाएगा आंख मूंद के कहेगा कि नहीं वहां जाओ, एग्जैक्ट आपको जानकारी मिलेगी। तो ये जीवन में 30 साल में इतना आदमी से यदि 10 आदमी को भेजा तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो अभी का लॉस हमको बाद में वो करेगा। और रोड पर कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई ये गलत है या गलत है। आप देख रहे हैं फ्यूचर फ्यूचर, लेकिन कुछ लोग देखते हैं प्रेजेंट का, तत्काल देखते हैं। कौन देखता हूँ भी समझ लीजिए। रिकॉर्डिंग जो बहुत बुजुर्ग है वो करिए, कोई बात नहीं। जो बहुत बुजुर्ग है अब 85 साल हो गया, वो जान रहे कि 2 साल हमको प्रैक्टिस से करना है, तो इतना क्यों साख को देखेगा वो? और लोग तो कहता है बहुत अनुभवी है, आप चले जाइए। तो देखा कि भाई हम जो इतना पैसा कमा के रख ले वही ज्यादा फायदा है। वो तो हमको अभी यंग है, हमको उम्मीद है कि 30 साल हमको प्रैक्टिस करना है। हमारे साख का बहुत महत्व है, इसीलिए नहीं इतना हो सकता हम भी 85 में जाए तो वही काम करें। सर एक चीज हम पूछना चाहेंगे, नहीं तो बहुत लोग हाँ, जानते हैं, बहुत लोग बिचौलिया बीच में पढ़ करके ये कह रहे हैं कि जैसे petitioner बन जाओ।